राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियों के खिलाफ हम लोगों ने बड़ा अभियान छेड़ा है। इस साल में हम 10-15 फैक्ट्रियां ध्वस्त कर चुके हैं, क्योंकि नशे की हर खुराक किसी न किसी एक नए आदमी को नशे की लत का शिकार बनाती है। वह सोचता है कि वह शिकार नहीं बनेगा, एक बार सिर्फ वो टेस्ट कर रहा है, अनुभव लेना चाहता है, और उसको पता नहीं चलता कि बिल्ली के दुबके पंजों की तरह किस तरह नशा उसको आगोश में ले लेता है। जो आपको लत का शिकार बनाए, जो आपको अपने ऊपर निर्भर बनाए, जो आपके ऊपर से नियंत्रण खत्म कर दे, तो सिर्फ जीने के लिए थोड़ी ताकत, थोड़ी स्फूर्ति के चक्कर में आप अपनी आत्मा को कहीं गिरवी रख दें। इस बड़े अल्प काल में ही हम लोगों ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली है, बुनियाद बड़ी पक्की रखी गई है, और नशा, नशेड़ी, नशाखोर, नशे की प्रवृत्ति और नशे के सौदागर, इन सब पर टूट पड़ना है, इनको निर्मूल करना है, इनको ध्वस्त करना है। उजाड़ जंगल, उजाड़ वीरान धरती में हमने हरियाली जगा ली। तो यह पराक्रम है हमारी राजस्थान की धरती का। इस पराक्रम को भूलकर क्षणिक आनंद के लिए शाश्वत जीवन का समापन, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। तो यह इतना बड़ा विजय रथ है, अर्जुन के नंदी रथ से, नंदी घोष रथ से भी बड़ा रथ है नशा मुक्ति का रथ। राजस्थान में नशे के खिलाफ लगातार जंग जारी है। लगातार कार्रवाइयां एनटीएफ ने जो की हैं, लगातार डोडा पोस्ट की बरामदगी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। इन्हीं अहम मुद्दों पर, इन्हीं अहम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनटीएफ प्रमुख विकास कुमार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यालय में। जी सर। लगातार एनटीएफ काफी कार्रवाइयां कर रहा है, और अभी भी जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कुछ ही दिनों में कई लगातार कार्रवाइयों के साथ में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जहां पर लगातार डोडा पोस्ट भारी मात्रा में बरामद किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इन कार्रवाइयों पर? कार्रवाइयां चल रही हैं। एनटीएफ के गठन के करीब 5 महीने से थोड़ा सा ज्यादा वक्त हुआ है, और इस बड़े अल्प काल में ही हम लोगों ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली है, बुनियाद बड़ी पक्की रखी गई है, और नशा, नशेड़ी, नशाखोर, नशे की प्रवृत्ति और नशे के सौदागर, इन सब पर टूट पड़ना है, इनको निर्मूल करना है, इनको ध्वस्त करना है, और ऐसा ध्वस्त करना है कि यह पुनः सांस लेने के काबिल ना रहे। तो यह पूरा अभियान मूलक कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं, और मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष है कि प्रतिदिन 1 से भी ज्यादा कार्रवाइयों का औसत चल रहा है हमारी एनटीएफ का। 5 महीने यानी 150 दिन, और हम अब 200 के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। करीब 550 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती की जा चुकी है। करीब 10 लाख रुपए के बड़े इनामी कुख्यात दुर्दांत वांछित तस्कर पकड़े जा चुके हैं। और इन सब से भी ऊपर बढ़कर एक जो जन चेतना, जन जागृति, जन जागरण का संचार करना है, लोगों को इस नशे के प्रकोप के खिलाफ, नशे के महादानव के खिलाफ आह्वान करके जगा कर खड़ा करना है, सचेत करना है, सजग करना है, सावधान करना है, और सहयोग के लिए मजबूत बनाना है। यह कार्रवाइयां बड़े स्तर पे चल रही हैं, और मैं यह कहूंगा कि एनटीएफ मोर्चे पे है, पर यह सिर्फ जन भावना है। नशे के खिलाफ जो जन जागृति है, लोगों के आत्मा की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है। हमारे राजस्थान पर यह जो कलंक की छाया है, नशे के कलंक की, उसको दूर करने के लिए लोगों का जो आत्मबल है, हम सिर्फ उसी को स्वर दे रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि यह युद्ध है जिसमें सब शामिल हैं। हम हरावल दस्ते में हैं, हम आगे चल के अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और लोग पीछे से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और हमें सूचनाएं दे रहे हैं। जन लोगों का भी आपके साथ साथ है, वो सूचनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन बाड़मेर में देखा गया है कि सर, जैसे कि डोडा पोस्ट को लीगल करने की मांग की जा रही है, तो क्या ये एनटीएफ की जो कार्रवाइयां जो हो रही हैं, उन सब का दबाव है? देखिए, यह निर्णय तो सरकार को करना है। 2014 तक डोडा चूरा लाइसेंस के आधार पर बेचा जाता रहा है। उसके बाद इसको बंद किया गया, और बंद करने का एक बड़ा ठोस कारण था कि नशे का प्रकोप एक पूरा एक षड्यंत्र, एक पूरा नेटवर्क चला करता था नशे की इस तस्करी का। और ऐसी कोई भी चीज जो आपको 2 चीजें अच्छी दें और 20 चीजें खराब दें, जो आपको लत का शिकार बनाए, जो आपको अपने ऊपर निर्भर बनाए, जो आपके ऊपर से नियंत्रण खत्म कर दे, तो सिर्फ जीने के लिए थोड़ी ताकत, थोड़ी स्फूर्ति के चक्कर में आप अपनी आत्मा को कहीं गिरवी रख दें, मेरी राय में तो यह बिल्कुल उचित नहीं है। विकल्प उपलब्ध हैं। यदि आपको शरीर में ऊर्जा चाहिए, औषधि चाहिए, तो 1000 तरह की दवाइयां बाजार में हैं। यदि आप इस लत के शिकार हैं,
इस लत को दूर करने के लिए भी डी एडिक्शन कैंप्स हैं, दवाइयां हैं, सब कुछ है। पर अगर यह चीज हम महसूस कर लें कि हम किसी लत के शिकार हो रहे हैं, हम किसी चीज पर निर्भर हो रहे हैं और हमें इससे दूर जाना है, तो हमें उसका इलाज खोजना चाहिए, न कि उसी रट में, उसी नाली में, उसी दलदल में फंसे नहीं रहना चाहिए। तो मेरी राय तो यह है कि जो भी इस नशे के लत के शिकार हैं, नशे पर जिनका जीवन निर्भर हो चुका है, उनको इस प्रकोप से बचाकर बाहर निकालकर उनका इलाज किया जाना, उनको समाज में पुनर्स्थापित किया जाना और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर उनका जीवन निर्भर कराना बहुत ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि उनको उसी नशे की लत का शिकार बनाए रखकर उनका जीवन आगे चलाया जाए। जो अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई कौन सी है और किस रूट से ये सप्लाई चलती है इन तस्करों की? देखो, मैं कहूं तो मैं अपनी हर कार्रवाई को बड़ी मानता हूं, क्योंकि नशे की हर खुराक किसी न किसी एक नए आदमी को नशे की लत का शिकार बनाती है। वह सोचता है कि वह शिकार नहीं बनेगा, एक बार सिर्फ वो टेस्ट कर रहा है, अनुभव लेना चाहता है, और उसको पता नहीं चलता कि बिल्ली के दुबके पंजों की तरह किस तरह नशा उसको आगोश में ले लेता है। तो हर पकड़ी गई खुराक, हर पकड़ा गया तस्कर समाज के एक बड़े वर्ग को नशे का शिकार होने से बचाता है। तो मैं अपनी हर छोटी बड़ी कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि ही मानता हूं। पर आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमने उदयपुर क्षेत्र में करीब 300 बीघा में 484 करोड़ की अफीम की फसल नष्ट की थी। पिछले करीब एक साल में राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियों के खिलाफ हम लोगों ने बड़ा अभियान छेड़ा है। इस साल में हम 10-15 फैक्ट्रियां ध्वस्त कर चुके हैं और करीब 50 के आसपास 25,000 रुपए से ज्यादा के बड़े इनामी दुर्दांत तस्कर, जो अपने को स्वयंभू सरगना समझते थे, कानून के शिकंजों से ऊपर समझते थे, उनकी नकेल कसी जा चुकी है। तो ये सारी ही बड़ी उपलब्धियां हैं। पर इन सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा मैं कह रहा था, पुनरावृत्त करने के रिस्क पर, जोखिम पर, मैं ये कहता हूं कि जब तक जन चेतना का संचार नहीं होगा, हर एक व्यक्ति नशे के खिलाफ आवाज उठाता उठ नहीं खड़ा होगा, इन नशे के सौदागरों का तिरस्कार करता उठ नहीं खड़ा होगा, तब तक हमारी सारी मुहिम अधूरी और अधूरी ही रहेगी। जिस तरीके से युवाओं में नशे की लत आजकल ज़्यादा देखी जा रही है, कई युवा जो हैं, युवा पीढ़ी जो है काफ़ी नशे में गिरफ्त होती जा रही है, तो युवाओं के लिए क्या आपके रणनीति है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि युवा वर्ग, एक बड़ा वर्ग, युवा वर्ग जो देश का भविष्य है, हमारे राजस्थान का कर्णधार है, जिन पर हमारे सपने टिके हैं, जिन पर हमारी सारी आकांक्षाएं निहित हैं, जिनमें वह एक पीढ़ी उम्मीदों के दबाव में, कुछ नया पाने की ललक में, कुछ साथियों के दबाव में, कुछ तनावग्रस्त होकर, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नशे के दानों के नजदीक जाते हैं और उनको यह आत्मविश्वास होता है कि लोग लत के शिकार होते हैं, मुझ पर यह लत नहीं है, मैं एक बार टेस्ट कर रहा हूं। और अनुभव कुछ ऐसा होता है, आदत कुछ ऐसी होती है कि उस लत का शिकार हो जाते हैं। राजस्थान का जो परंपरागत नशा रहा है, अफीम, डोडा चूरा, कुछ हद तक गांजा, यह फिर भी आदमी को नियंत्रण में रखता है। इसमें यह चीज है कि ठीक है, स्वस्थ जीवन की जो सड़क है, उस पर यह सड़क के चौराहे पर रेड सिग्नल की तरह नुकसान करता है। पर यह जो एमडीएमए, मेथाम्फेटामाइन और इस तरह के जो परिष्कृत मादक पदार्थ हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये तो आप ये मान लो कि ये नशे के भैंसे पर यमराज की मोहर है। पहले साल में आप वित्तीय रूप से खोखले हो जाते हो, दूसरे साल में आप अपने भविष्य, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार की आकांक्षाओं को राख में मिला चुके होते हो, और तीसरा साल होते होते यमलोक के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू हो जाता है। तो यह तो एक पूरी पीढ़ी को भस्म नेस्तनाबूद करने की कुत्सित साजिश है। तो युवा वर्ग को नियंत्रित करना है। आप देखेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गांवों में, ढाणियों में, जहां तक वायुमंडल है, हर जगह यह नशे का दानव अपनी दस्तक दे रहा है। तो इस युवा वर्ग को जागृत करके, कुपरिणामों से सचेत करके, उनके आत्मबल को जगाकर, उनको यह एहसास कराकर कि वो जामवंत बने, हम हर एक व्यक्ति अपने साथी के लिए जामवंत बने, अपनी परंपराओं को बताए, सुनहरे अतीत का आह्वान कराए
और यह बताए कि वो अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपनी मेधा से, अपनी मेहनत से हर मंजिल और हर मुकाम हासिल कर सकने में सक्षम है। और हमने पूर्व में भी यही किया है। राजस्थान के व्यवसायियों का, यहाँ की मेधा का, यहाँ के वैज्ञानिकों का दबदबा पूरे विश्व में रहा है। घास की रोटी खाई राजस्थान के लोगों ने, पर अधीनता नहीं मानी है। 1,000 फुट तक जमीन में पाइप गाड़कर पानी निकाला, मीलों चलकर पीने का पानी लाए। उजाड़ जंगल, उजाड़ वीरान धरती में हमने हरियाली जगा ली। तो यह पराक्रम है हमारी राजस्थान की धरती का। इस पराक्रम को भूलकर क्षणिक आनंद के लिए शाश्वत जीवन का समापन, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको खत्म करने की जरूरत है। तो युवाओं के लिए कोई ऐसी रणनीति है जैसे कि सोशल अवेयरनेस कैंपेन या इस तरीके का कुछ प्लान कर रहे हैं आप? हम लोगों की मुहिम चल रही है, बहुत जल्दी हम इसको धरातल पर लाएंगे कि युवाओं के लिए, जैसे अभी हम लोग बहुत जल्दी ड्रग फ्री कैंपस एंड ड्रग फ्री जोन, यह जयपुर में और आसपास के स्कूल्स कॉलेजेस में यह सब शुरू करेंगे। स्ट्रीट नाटक, ओथ टेकिंग, प्लेस टेकिंग और बहुत सारे तरीकों से हम लोग यूथ को जोड़ेंगे अपने साथ। बहुत सारी योजनाएं हम लोग की, मुक्तिवीर, मुक्ति योद्धा, आह्वान, मर्म स्पर्श, स्पंदन, जो अभी धरातल पर लाई जाएंगी, इनके माध्यम से युवा वर्ग को जागृत करना, उनको अपने साथ जोड़ना और नशे के विकल्प के रूप में खेलकूद और रचनात्मकता, सृजनशीलता, इसको जगाया जाना, इस पर बल दिया जाना है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स लेंगे, युवाओं के पास जाएंगे, युवाओं से जुड़ेंगे और उनकी ऊर्जा को जागृत करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करेंगे और इस नकारात्मकता का निदान करेंगे। पहले राजस्थान में एएनटीएफ का नाम बहुत कम सुना जाता था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि मतलब काफी चर्चाओं में है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है इसको लेकर के। जैसे नशे के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, पहले बहुत कम सुना जाता था। मतलब मैंने भी बहुत कम सुना है कि कोई ऐसी टास्क फोर्स भी होती है या ऐसा कुछ कार्रवाइयां भी होती है नशे के खिलाफ। यह लोगों का साथ है, लोगों की इच्छाएं हैं जिनको हम मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। यह लोगों की भावना है जिसको हम व्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि निकला तो मैं अकेला ही था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और यह कारवां अब सैलाब का रूप धारण कर चुका है, वायुमंडल का रूप धारण कर चुका है। और यह एक ऐसा काफिला जुड़ा है, यह एक ऐसी मुहिम शुरू हुई है राजस्थान में नशा मुक्ति की कि 7 समंदर पार तक भी इसकी गूंज बहुत जल्दी आप सुनेंगे। यह सब सिर्फ एएनटीएफ का किया हुआ नहीं है। एएनटीएफ, आप यह मान सकते हैं कि सारथी के रूप में इस रथ का संचालन कर रहा है, पर इस रथ पे कृष्ण के रूप में हमारा युवा वर्ग सवार है। हनुमान बनकर इसकी पताका हमारे सभी स्वयंसेवी संस्थानों ने संभाल रखी है और पहियों पर शेषनाग की तरह लिपटा हुआ है हमारी पूरी सरकार लिपटी हुई है। तो यह इतना बड़ा विजय रथ है, अर्जुन के नंदी रथ से, नंदी घोष रथ से भी बड़ा रथ है नशा मुक्ति का रथ। तो यह अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के रथ की तरह चलेगा और पूरे राजस्थान में नशा मुक्ति का आह्वान जगाते हुए एक नया नशा अभियान करेगा। जनता को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, नशे के खिलाफ एक आंदोलन को लेकर के, साथ को लेकर के? जनता को द खटक के माध्यम से आप क्या संदेश जनता देना से चाहेंगे? बड़ा सीधा सीधा, बहुत सीधी सीधी अपील है हमारी कि हम पुलिस हैं, एक हम हैं, एक आप हो। हम एक और एक मिलकर जब काम करेंगे तो एक और एक मिलकर न 2 होंगे न 11 होंगे। हम एक और एक मिलकर 101 बनाएंगे, जिसमें एक की तरह आगे हम होंगे, एक की तरह पीछे से सहारा आपका होगा और बीच में शून्य बनकर, मति शून्य, विवेक शून्य, मुद्रा शून्य और संज्ञा शून्य होकर यह नशे के मत वाले तस्कर पड़े होंगे, या नशा धराशायी होकर पड़ा होगा शून्य बनकर, और हम एक और एक मिलकर 101 बना सकते हैं। और यह मैं सचेत करना चाहता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इस नशे के खिलाफ महासंघर्ष में कोई भी व्यक्ति तटस्थ नहीं रह सकता। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं नशा नहीं करता तो मेरा इस अभियान से कोई लेना देना नहीं, तो यकीन मानिए कि यह नशे का क्रूर पंजा अगर कल आपके पड़ोसी के घर में है तो आज आपके घर में घुसेगा। तो इसके प्रति सहानुभूति, सहयोग, तटस्थता छोड़कर इसके खिलाफ टूट पड़ने की जुम्बिश होनी चाहिए। यह जुनून होना चाहिए कि हम इस नशे के दानव को हमेशा हमेशा के लिए
अपने लोक से धराशायी करेंगे। और चाहे उस समुद्र पर पुल बनाते समय जिस तरीके से छोटी सी गिलहरी ने कंकड़ डाला था, वह छोटा सा कंकड़ ही डालें, पर हर व्यक्ति को इस नशे के समुद्र को लांघने के लिए जो सेतु का निर्माण हो रहा है उसमें अपना योगदान देना होगा। एक भी व्यक्ति छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो सबको साथ देना होगा। हरावल दस्ता हम हैं, हम चलेंगे हरावल दस्ता बनकर, पर आपको हमारा साथ देना होगा, सहयोग देना होगा, सूचना देनी होगी, और कुछ नहीं तो आंखों में प्रशंसा का भाव दे रखकर हमारे साथ खड़ा होना होगा। और हम अपनी सारी थकान भूलकर, सारी ऊर्जा फिर से स्थापित करके इन नशे के दानों पर टूट पड़ेंगे। मेरा एक मन में एक अजीब सा सवाल था जी। कि थोड़ा सा निजी भी है। क्या विकास कुमार जो नशे के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी नशा ट्राई किया है या ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, मैं नशा तो मुझे भी है, बिल्कुल है। मैं नशे का शिकार नहीं कहूंगा, बट नशे की लत मुझे भी है। वह नशा है काम करने का, वह नशा है सफलता का, वह नशा है ऊर्जा का, वह नशा है उम्मीदों को परवान चढ़ाने का, वह नशा है इच्छाओं को रंग देने का, वह नशा है दुनिया को सही दिशा में ले जाने का, वह नशा है युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने का, वह नशा है पुलिस को एक बड़े बल के रूप में स्थापित करने का, और वह नशा है अपने राजस्थान को निर्मल, स्वच्छ, स्वस्थ, नशा मुक्त समाज बनाने का। तो नशा तो हमें भी है, पर यह सकारात्मक नशा है। और जब तक यह सकारात्मक नशा हमारे अंदर है, इस बाहर से चलने वाले नकारात्मक नशा की जरूरत ही नहीं है। हम तो पानी पीते हैं तो इतनी ऊर्जा मिलती है कि वो ऊर्जा पर्याप्त होती है एक पूरा दिन चलाने के लिए। लोगों का साथ मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है, लोगों के का फीडबैक मिलता है, वो एक नया नशा क्रिएट करता है कि और आगे बढ़ो, 2 कदम आगे और चलो, 2 घड़ी और कम सो, 2 फाइलें और निपटाओ, 2 लोगों को और जोड़ो। वो नशा पर्याप्त है आगे बढ़ने के लिए। तो यह नशा, मैं कहूं तो राजस्थान के युवा में भी, राजस्थान के लोगों में भी ये नशा रहा है। हमेशा से अपनी उपलब्धियों को कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने का नशा तो राजस्थान में रहा ही रहा है। यह नशा नहीं होता तो यह पूरा पश्चिमी राजस्थान जो कभी मरुस्थल था, आज हरियाली का इतना बड़ा ठिकाना कैसे बनता। तो यह नशा तो है, बट सकारात्मक नशा है। यह नशा हर व्यक्ति में है, बस इसको जगाने की जरूरत है। आप खुद जगाएं, आप खुद नहीं जगा पाएंगे तो हम सब जामवंत बनकर इस नशे को जगाएंगे, और सकारात्मक नशे से राजस्थान संचालित होगा। तो ये थे विकास कुमार, एएनटीएफ प्रमुख, जिनकी कार्रवाइयों ने तस्करों की कमर तोड़ दी है। और राजस्थान में जो नशे के खिलाफ जो जंग जारी है, उसमें स्वच्छ राजस्थान बनाने का जो संकल्प है, इन्होंने पूरी दृढ़ता से वो निभाए हुए हैं। और अभी आने वाली कार्रवाइयों में भी वो देखने को हमें मिलेगा। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खटाक।